भी सुधार दिए गए हैं। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं डेमोक्रेटिक चरखा के साथ। ना मैं नर ना मैं नारी, मैं हूँ अर्ध नर नारी। अपनी लैंगिकता की पहचान बताती एक किन्नर उनकी पहचान ही पहेली बन गई है बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव से किन्नर गायब हो गए हैं, जिसको लेकर के हमने की पटना के अलग अलग जगहों पे किन्नरों से बातें। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना सिटी में, पटना सिटी ललन किन्नर के घर पे। मैं आपको बता दूं, ललन किन्नर बिहार के सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के चेहरे में आती हैं। इन्होंने शुरुआत से ही बिहार सरकार के साथ जुड़ करके बहुत सारे कार्यों का निर्वहन किया है। साथ ही साथ किन्नर समाज को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिहार में इनका और भी बहुत सारा योगदान रहा है। साथ साथ अब से अगर हम कुछ समय पहले जाएं तो कोविड-19 का जो समय था, कोरोना काल था, उसमें ललन गुरु ने खुद सारे लोगों, आम आवाम जो है, जिसमें पुरुष, स्त्री और किन्नर समाज आता है, तीनों में अन्न का वितरण किया था, बजाबते इन सारी चीज़ों को छोड़ करके कि समाज भले ही किन्नर वर्ग को अपनाया नहीं रहा हो, लेकिन किन्नर वर्ग हमेशा समाज के अपने थे, हैं और रहेंगे। चलिए हम आपको सीधे जोड़ते हैं ललन गुरु के साथ और हम जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव में किन्नर कहाँ हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा पे। और बिहार विधानसभा चुनाव में किन्नर कहाँ हैं? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं उनको हक नहीं दिया जा रहा है। कितना भी किन्नर अपने आप को समाज लेके चल रहे हैं, बाकी उनको हक नहीं कहीं से मिल रहा है। इसलिए हम लोग आपकी वोट का जो इंतजार है, तो हम किसको वोट देंगे? एक भी किन्नर को कम से कम खड़ा कर देना चाहिए कि उसको हक का लड़ाई है। वो भी तो यहाँ के भाई कुछ हकदार होते हैं। मतलब हम समाज सेवा करने के लिए हम स्कूल खोला, हमने लड़की लोगों का शादी विवाह कराते हैं, हम जो भी पैसा मांग के लाते हैं समाज से, समाज में लगा देते हैं। बाकी मेरे ये शौक थी ज़्यादातर कि हमारे किन्नर समाज में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्यों नहीं उनको भाई एक टिकट मिला, एक सीट मिल जाती तो हम लोग भी खुश हो जाते, जनता भी देखती कि किन्नर समाज क्या कर रहा है। मेरे यही अरमान थी। बाकी अरमान पे लोग, सरकार नीतीश जी इतना दिन बैठे, क्या किए? कुछ भी नहीं किए। हमारे किन्नरों के साथ में मांगना खाना वही काम है एक ठो, और कोई काम नहीं है। हर देश, हर मुल्क में जाइएगा तो किन्नर से इंसान आशीर्वाद लेता है, दुआ करता है कि भाई दुआ कीजिए, हाथ फेरिए, जीत जाते हैं। और किन्नर एक बार मांग रहा है अपनी दुआ उन लोग से, तो भगवान ही पसीज जाता है। बाकी ये लोग पसीजने वाला सरकार नहीं है। हम इस सरकार को नहीं मानेंगे। हम यही सरकार को मानेंगे कि कहीं भी किन्नर कैसा भी हो, उसको हर जगह लड़ने का जगह मिलना चाहिए और एक सीट जरूर मिलना चाहिए। विधानसभा में मिले या और कोई सीट पर मिले, चेयरमैन बने या आपको क्या बोलता है ये एमपी बने, मुखिया बने, कोई चीज़ नहीं है। किन्नर तो फेंका हुआ चीज़ है एक तो। बाकी जब वक्त पड़ता है तो किन्नर के आगे लोग सर झुका के दुआ ले लेते हैं। हमारा यही कहना है, ज़्यादा क्या कहेंगे, थोड़ा कहना बहुत समझना। तो आपने देखा कि ललन गुरु जो हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि दुआएं देने वाली जो हाथ है, आज खुद ही दुआओं का मोहताज बन गई है, और मोहताज उन सारे आम आवाम के सामने जिन्हें ललन गुरु और किन्नर समुदाय ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। हम ललन गुरु के साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको लगातार इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के किन्नर कहां गायब है। ललन गुरु जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं समय से, तो कोरोना काल था, कोविड-19 का समय था, सब कुछ बंद था। उस समय किन्नर समाज कैसे अपना दिनचर्या काट रहा था?
हम तो गली गली घूम घूम के सभी को जानते हैं, और कोई वार्ड काउंसिलर बनने का शौक नहीं था हमको गरीब को खाना देने का शौक था, कपड़ा देने का शौक था, दवा बांटने का शौक था। जो 3-3 दिन तक भूखा प्यासा रोड पे बैठा था जनता, उस दिन सरकार एक रोटी का टुकड़ा नहीं भेजा। हमने कम से कम 3-3.5 महीना हमने बांटा, कच्चा राशन भी दिया, पूरा 25 किलो का रसोई खोलो, अपना राशन से खाना दाना बना लो। उसके बाद हमने 3 महीना बावर्ची हलवाई बैठाया, पक्का खाना गाड़ी गाड़ी ले जाके बांटा, जिसमें दानापुर, खगौल, फुलवारी, बिहटा, विक्रम पाली, इधर चले जाइए आपको कच्ची दरगाह, मोकामा तक हमारी गाड़ी खुलती थी। कोरोना जब तक ठीक नहीं होगा, हम तो कसम खा के बैठी थी कि हम बांटते रहेंगे और करते रहेंगे। तो इधर ज़्यादा हो गया कि पुलिस का भी ज़्यादा देखभाल होने लगा, मारपीट करने लगा, तो जहाँ पे हम जाते थे बांटने बाबू, वहाँ भीड़ लग जाता था। तो इसलिए हम अपने आप को अभी 2 महीने 1.5 महीने से रोक लिया है, बांटना चाटना कम कर दिया है। अभी भी हमारे घर में राशन चल के देख लीजिए कि कितना भरा हुआ है राशन। कोरोना के डर से बाबू नहीं जा रहे हैं कि हम जाएंगे एक अचार मार खा जाएगा पुलिस से, और भीड़ लगाना ही लगाना है। गरीब तबका का आदमी मांगने खाने को आए करेगा, दीजिए 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 कर भी करेगा। हम मैं तत् के आदमी है, हम देवे ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां आप एक तरफ आम आवाम को राशन बांट रही थी, तो आपके मोहल्ला में जो आपकी वर्तमान में जो वार्ड पार्षद है, वो कितना आप लोगों के लिए खड़ी है, कितना कार्य करती है? कुछ भी नहीं किया, एक राशन कार्ड नहीं दिया हमारे किन्नरों को। क्या करेगा इस सब? ये जब जीतने का टाइम आता है ना, तो हाथ जोड़ के इलाके में आता है, खड़ा होता है, किन्नर जी दुआ दीजिए, मौसी चाची का के दुआ ले लेता है। अब पूरा होने पे एक राशन कार्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वर्तमान जो वार्ड काउंसलर है, वो भी अपने कार्यों का निर्वहन करने में पूर्ण रूप से विफल दिखाई दे रही हैं। कोविड-19 के समय में जिस तरह से किन्नर वर्ग ने एक दूसरे का हाथ थामा और किन्नर वर्ग ने ही किन्नर वर्ग का सहारा बने। हम आपको एक बार और याद दिला दें कि कोविड-19 का जो समय था, बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार में गिने चुने ही ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के लोग थे जो कोविड-19 के समय में किन्नरों की मदद करने के लिए आए थे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि दोस्ताना सफर जो था, जिसकी सचिव रेशमा प्रसाद जी हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ मिल करके, प्राइवेट स्टेक होल्डर के साथ मिल करके किन्नरों में राशन वितरण कराया था। और वहीं दूसरे तरफ गाय घाट में ललन किन्नर जो जिनका घर है, इन्होंने भी खुद अपने पैसे से, बिना किसी की मदद लिए हुए अपने पैसे से जो आम आवाम है उनको अन्नदान किया था कोरोना समय में। लेकिन विधानसभा चुनाव सर पर खड़ा है और आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? आप क्या सरकार को संदेश प्रदान करना चाहती हैं? हम तो ये सरकार से नाराज हैं बाबू, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कभी हमारा सरकार एक बार भी नजर नहीं डाला हम लोगों पे, कहीं भी नहीं। और उससे बढ़ के हुआ तो कहता है कि ये लोग नकली और असली दिखा रहा है। तो हमारे में तो शिखंडी परिवार हैं, हम तो सदियों से, आज से तो 4000 बरस पहले से हमारी माई मौलिया बना के गई इस पैसे को, इस भीख को, हम लोग उसी को अपनाए हुए बेटा। हम ये नहीं सरकार को मानेंगे। सरकार हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लंगा रोड पे बैठा दिया, एक कार्ड नहीं दिया, एक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो सरकार कैसी है? हम ये निकम्मा सरकार नहीं मानेंगे। हम नीतीश बैठा तो या कोई बैठे तो हम नहीं मानेंगे। हमारे एक किन्नर को भी टिकट दे देता और बैठ जाता ना, तो हमारी वजन कुछ और होती। हम यही मांग करेंगे, यही मेरी मांग रहेगी। तो आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से जो किन्नर समाज है वो आशाहीन हो चुका है, और कहीं न कहीं इस निराशापूर्ण निगाहों से वो यही वर्तमान में जो सरकार है, जो चुनाव आयोग है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे ये सवाल और प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जब हमारे अंदर काबिलियत है और हम भी समाज का एक अंग हैं, तो क्यों नहीं हमें समाज में बराबरी का हिस्सा मिला और बराबरी की अधिकार मिली।
तो अब से हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में जो ललन गुरुजी रहते हैं उन्होंने अपनी बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में किन्नर ही गायब है, जिसपे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था, अपना विचार रखा था कि कितना जरूरी है इस समय कि जहां समाज के लोग और समाज के राजनेता किन्नर को अभिन्न अंग नहीं मान रहे हैं समाज का, तो वहीं किन्नर अपने पैसे से कोरोना के समय में जन समुदाय यानी पुरुष और स्त्री को अन्न वितरण करते नजर आ रहे थे और राशन वितरण करते आ रहे थे। हम अब जुड़ गए हैं अदालतगंज, जहां पे बहुत सारे किन्नर है, कमला नगर नेहरू जहां पे किन्नर लोग रहते हैं। इन लोगों का कार्य भी वही पुश्तैनी कार्य है, टोली बधाई का कार्य है। और इस समय जब दिवाली का समय बहुत नजदीक आ गया है, इस समय लगातार अपनी पूरी दिन के व्यस्तता के बाद हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फिर से एक बार जुड़ने जा रही है और हम इनसे वही सवाल दोहराएंगे जो हमने ललन गुरुजी से पूछा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में किन्नर कहाँ बा। बिहार विधानसभा चुनाव में किन्नर कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तो बिहार विधानसभा में किन्नर का ऐसे तो समाज में कहीं किन्नर समाज का दर्जा नहीं था। कितना मुश्किल से कितना सामना करने के बाद में ट्रांसजेंडर का दर्जा मिला। अब किन्नर तो बिहार विधानसभा से ही गायब है। कहीं अब टिकट मांगने जाओ तो पैसे का बात करते हैं और हमारे पास पैसा होगा नहीं तो कहाँ से खड़ा होंगे। हम लोग मांगने खाने वाले हैं किन्नर, और 10 लाख 5 लाख कहाँ से आएगा कि हम अपना टिकट लेकर खड़ा होंगे। तो सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए, टिकट देना चाहिए। तो हमारा कहना है कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि हमें भी समाज में दर्जा मिले, हम लोग भी अपना टिकट लेकर के अपना आगे चुनाव लड़ सके। तो हमारा तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं। हम जाते हैं टिकट के लिए तो हमें पैसे का डिमांड होता है और उतना पैसा हमारे पास ना होगा ना हम कभी खड़ा हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में एक ही थर्ड जेंडर को, जो आंकड़े हमारे पास है उसके अनुसार एक ही थर्ड जेंडर जो है उनको टिकट दिया गया है। आपको नहीं लगता है कि और ट्रांसजेंडर लोग और किन्नर समुदाय के लोग हैं जिनको अगर टिकट मिलेगा तो वो समाज का जन कल्याण करेंगे? समाज का जन कल्याण करेंगे। टिकट आगे मिलेगा तभी तो। एक किन्नर को मिला हुआ है पहले से, तो एक को ही मिलने से थोड़ी होगा। और भी जगह जगह है और सबको भी तो मिलना चाहिए। हर जगह से मिलना चाहिए, हमारे पटना से मिलना चाहिए किसी को। आप काली हिजरा का नाम सुनी है? हाँ जी, काली हिजरा का नाम सुने हैं। हाँ, तो उनको टिकट मिला था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, उन्होंने बहुत काम किए हैं, 10 नंबर वार्ड से जीते थे। तो आपको नहीं लगता है कि और किन्नर लोग को अगर मौका मिलेगा तो वो भी पटना में या बिहार के जिस कोने में है वो लोग अच्छा काम करती? हाँ जी, अच्छा काम अति बोले। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या बदलाव कर सकते हैं किन्नर समुदाय के लोग, ये भी बता रही है हमारे साथ जो जुड़ी हुई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। मैम, आप ये बताइए कि अगर आप लोगों को मौका मिलेगा, कितना जरूरी है इस समय किन्नर समुदाय को भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ना और मुख्य धारा में जुड़ करके काम करना? अगर आपको टिकट मिलता, अगर किन्नर समुदाय को टिकट मिलता तो वो क्या करते? अगर किन्नर समुदाय को टिकट मिलता तो हम लोग तो पहले अपने किन्नर समुदाय के बारे में ही अपना देखते, उसके लिए ही काम करते। क्योंकि समाज को, जो हम किन्नरों को देखने का जो नज़रिया है, जो शुरू से लेकर अब तक हम लोग को गंदे नज़रिए से देखते हैं, जहाँ जाओ तहाँ बुरे नज़र से देखते हैं। और कहीं कुछ सामान लेने जाओ या कहीं भी जाओ, किसी भी काम के लिए जाओ तो हमें गंदा नज़र से देखते हैं। सब कोई अच्छा नज़र से नहीं देखता है। और असली नकली का हर जगह ये भेदभाव होता है कि कहाँ से हो। जब से हम जन्म लिए माँ के कोख से, जब से हम अपना मुर्गे वाली माँ को अपनाए और किन्नर का जो चोला अपना हमने धारण किया, तब से हम किन्नर समाज में किन्नर हैं। लेकिन समाज का जो नज़रिया है, जो उनका नज़रिया को हम बदलने की कोशिश करते अगर हमें टिकट मिलता तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ये थी हमारे साथ ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय, जिन्होंने कितनी लंबे समय से लगातार मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश करते आ रहे हैं। और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों की उम्मीद थी, किन्नर समुदाय की उम्मीद थी कि उनके प्रतिनिधि, उनके प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से और वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप आंकड़े की बात करोगे तो पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर का जो आंकड़ा है वो वाकई काफी शर्मसार आंकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मात्र एक थर्ड जेंडर को पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। हालांकि महिलाओं का भी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम। तो आप ही बताइए कि समाज का ये जो दोहरा नीति है, पुरुष प्रधान देश का ये जो दोहरा नीति है, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है?